एसेंशियल ऑफ द वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर हम बात कर रहे थे बेटा जी कि एक कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड कंसीडर कब किया जाता है कि जब लॉ की तरफ से कुछ एसेंशियल्स हमें प्रोवाइड किए गए हैं। एसेंशियल्स का मतलब होता है वो जरूरी बातें जिसके बगैर कभी भी एक कॉन्ट्रैक्ट वैलिड कंसीडर नहीं होता। तो जब तक वो सारी की सारी बातें हमारे कॉन्ट्रैक्ट में प्रेजेंट नहीं होंगी तब तक हमारा कॉन्ट्रैक्ट एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट कंसीडर नहीं किया जाएगा इसमें। अब उसमें सबसे पहली बात हमारे पास क्या है, ऑफर एंड एक्सेप्टेंस, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट के वैलिड होने में सबसे पहला पॉइंट हमारे पास ये होता है कि देयर मस्ट बी एन ऑफर, एक पर्सन ऑफर करेगा और देयर मस्ट बी एन एक्सेप्टेंस, और दूसरा पर्सन क्या करेगा, उसके ऊपर अपनी एक्सेप्टेंस देगा। तो उन दोनों के दरमियान में क्या बन सकता है, कॉन्ट्रैक्ट बन सकता है कि पैरा से एक ऑफर होगी और उस ऑफर के ऊपर क्या होगी, एक्सेप्टेंस होगी। नंबर 2 पॉइंट के ऊपर आइए लीगल इन्फोर्सिबिलिटी की बात करते हैं। तो दोनों पार्टीज के पास लीगल राइट होगा एक दूसरे के अगेंस्ट कोर्ट में जाने का कि अगर कोई पार्टी उन दोनों में से कॉन्ट्रैक्ट की ब्रीच करती है, अगर दोनों में से क्या करती है, कॉन्ट्रैक्ट की ब्रीच करती है, कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ती है, तो सेकंड एनी पार्टी हैव अ राइट टू फाइल द सूट अगेंस्ट दैट पर्सन, तो उसके पास राइट होगा कि दूसरे के खिलाफ क्या कर सकती है, कोर्ट में जा सकती है। नंबर 3 की बात हम करते हैं कि लॉफुल कंसीडरेशन। सबसे पहली बात हम ये करते हैं कि देयर मस्ट बी अ कंसीडरेशन, ठीक है जी, वहां पे कंसीडरेशन लाजमी होनी चाहिए। नो कंसीडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट है, जब तक कंसीडरेशन नहीं होगी तब तक कॉन्ट्रैक्ट कंसीडर नहीं किया जाएगा। और कंसीडरेशन जो है वो आपकी क्या होनी चाहिए, लॉफुल कंसीडरेशन होनी चाहिए। ठीक हो गया जी, तो कंसीडरेशन हमारी क्या होनी चाहिए, लॉफुल होनी चाहिए। बेटा 1 मिनट का होल्ड कीजिएगा, मैं वॉइस का प्रॉब्लम आपका सॉल्व कर रहा हूँ, सिर्फ 1 मिनट का होल्ड कीजिएगा काइंडली। कंसीडरेशन मींस गिव एंड टेक। बिजनेस के अंदर रहते हुए गिव एंड टेक की बात होती है तो डेफिनेट सी बात है कि वो गिव एंड टेक होगा, कुछ चीजों का लेन देन होगा और वो लेन देन हमारा लॉफुल होना चाहिए। लॉफुल का मतलब क्या है कि हमारे पास किसी ऐसी चीज का कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए जो लॉफुल हो। ठीक हो गया जी, लॉफुल होने का मतलब ये है कि कोई भी ऐसी चीज का कॉन्ट्रैक्ट ना हो जिसको लॉ मना करता है, लॉ प्रोहिबिट करता है, जिसके बारे में कि वो क्या होगा कि लॉ की प्रोहिबिशन जो है वो कभी भी एक्सेप्टेबल नहीं होती इस चीज को लेकर। ठीक हो गया जी, उसके बाद आगे चलते हैं नंबर 4 पॉइंट के ऊपर, कैपेसिटी ऑफ पार्टीज की बात करते हैं कि जो दोनों पार्टीज हमारे पास इन्वॉल्व हैं उन दोनों पार्टीज के पास इस बात का राइट होना चाहिए कि वो कॉन्ट्रैक्ट बना सकती हैं, उनके पास कॉन्ट्रैक्ट बनाने का राइट अवेलेबल होना चाहिए। ठीक है जी, कैपेसिटी ऑफ पार्टीज की बात करते हैं। अब यहाँ पर फिर एक क्वेश्चन रेज हो जाता है कि ऐसी कौन से लोग हैं जिनके पास कॉन्ट्रैक्ट बनाने की कैपेसिटी है और कौन से लोग हैं जिनके पास कॉन्ट्रैक्ट बनाने की कैपेसिटी नहीं है। तो अगर हम उस पॉइंट को यहाँ पर थोड़ा सा डिस्कस करें तो देयर आर द 5 पर्सन्स, 5 लोग ऐसे हैं कि जहां पर जिनके पास कॉन्ट्रैक्ट बनाने की कैपेसिटी नहीं होती। अब 5 लोग हमारे पास कौन कौन से हैं, अगर ध्यान से देखिएगा इसमें सबसे पहले फर्स्ट वन स्टार्ट कहां से करते हैं जी, माइनर। माइनर की बात करते हैं, माइनर उससे कहा जाता है, लॉ की नजर में माइनर उससे कहा जाएगा जिसका एज फैक्टर ऐसा हो कि जिसकी एज बिलो 18 ईयर है, 18 साल से कम को माइनर कहते हैं। अकॉर्डिंग टू द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 किसी भी माइनर के पास कॉन्ट्रैक्ट बनाने की कैपेसिटी नहीं है, क्योंकि माइनर एक माइनर है। लॉ की नजर में माइनॉरिटी एज एक ऐसी एज होती है जिसमें कोई भी इंसान अपने बेनिफिट का डिसीजन नहीं ले सकता, कोई भी इंसान अपने बेनिफिट का डिसीजन नहीं ले सकता। इस वजह से लॉ ने फिर उसको मना कर दिया कि माइनर किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना सकता, और अगर किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट बनाता भी है तो कॉन्ट्रैक्ट वो कभी भी वैलिड कंसिडर नहीं किया जाएगा। माइनर के बाद अगले पॉइंट की बात करते हैं, अनसाउंड माइंड पर्सन। अनसाउंड माइंड का पर्सन किसे कहा जाता है कि वो पर्सन जो क्या होगा, अनसाउंड माइंड है, जिसके पास मेंटल कैपेसिटी नहीं है। मेंटल कैपेसिटी का मतलब अनसाउंड माइंड जो मेंटली अपसेट है, जिसके पास गुड और बैड का डिसीजन लेने की अक्ल ना हो, उसको हम किस चीज का नाम देते हैं, अनसाउंड माइंड का। या वो पर्सन जो अपने बेनिफिट का डिसीजन लेना नहीं जानता, वो अनसाउंड माइंड है, मेंटली अपसेट है। तो लॉ ने उसके साथ भी कॉन्ट्रैक्ट करने से मना कर दिया और उसके पास भी कॉन्ट्रैक्ट बनाने की कैपेसिटी अवेलेबल नहीं है हमारे पास। ठीक हो गया जी, उसके बाद मजीद आगे चलते हैं। अब उससे अगला पर्सन हमारे पास कौन है, जरा इसको भी ध्यान से देखिएगा। ज्वाइंट स्टॉक कंपनी की हम बात करते हैं। ज्वाइंट स्टॉक कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन। ज्वाइंट स्टॉक कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन की हम बात करते हैं। तो आर्टिफिशियल पर्सन के होते हुए इसका मतलब वो भी क्या है कि अनसाउंड माइंड, सॉरी आर्टिफिशियल पर्सन है कंपनी, और कंपनी भी किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना सकती। लेकिन कौन सा, वैसे तो हमने कंपनी से कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, लेकिन कंपनी के आर्टिकल और कंपनी के मेमोरेंडम में जो बातें लिखी जाती हैं वो कंपनी की बाउंड्री होती है। इसका मतलब कंपनी अपनी बाउंड्री में रहकर जितने भी काम करेगी दैट इज एक्सेप्टेबल।
वो तो एक्सेप्टेबल है। लेकिन अगर कंपनी कोई भी ऐसा कॉन्ट्रैक्ट करे जो कंपनी के मेमोरेंडम और आर्टिकल की बाउंड्रीज से बाहर जा रहा हो, तो इसका मतलब उस कॉन्ट्रैक्ट के लिए कंपनी विल बी क्वालिफाइड एज अ डिसक्वालिफाइड पर्सन, और उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट बनाने की कैपेसिटी नहीं है, ना ही हमें लॉ इस चीज की परमिशन देता है कि आप उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट बना सकते हो। पॉइंट समझ आ गया जी? कोई जॉइंट स्टॉक कंपनी की भी बात होगी। उसके बाद अगली बात करते हैं, एलियन एनिमी की बात करते हैं। एलियन किसे कहा जाता है? हमने अपनी रूटीन लाइफ में तो एलियन ऐसे लोगों को सुना जो दूसरे सियारे से आते हैं, लेकिन यहाँ पर एलियन का मतलब कोई भी ऐसा पर्सन जो किसी दूसरे कंट्री से बिलोंग करता है, उसको हमने एलियन का नाम दे दिया। कोई भी ऐसा पर्सन जो किसी दूसरी कंट्री से बिलोंग करता है, उसको एलियन का नाम दिया। एलियंस के साथ हम कॉन्ट्रैक्ट बना सकते हैं, लेकिन अगर वो एलियन हमारा एनिमी बन जाता है, एलियन एनिमी कब बनता है? कि जब उस कंट्री के साथ हमारी वॉर डिक्लेयर हो जाती है। जब उस कंट्री के साथ क्या हो जाए, हमारी वॉर डिक्लेयर हो जाए, तो वॉर के डिक्लेयर होने की वजह से फिर उसके साथ भी हम कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना सकते। लॉ ने हमें मना कर दिया कि आप इसके साथ भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना सकते। फर्दर मोर उसके बाद मजीद आगे चलते हैं। एम्बेसडर्स, अब ये भी आप लोगों ने सुना होगा, एम्बेसडर्स कौन लोग होते हैं? दूसरे मुल्कों के जो सफीर हैं, जो दूसरे कंट्री से उनकी गवर्नमेंट ने जिनको यहाँ पर भेजा हुआ है, ठीक है जी। एम्बेसडर्स का मतलब है दूसरे कंट्री के वो लोग कि जिनको दूसरे कंट्रीज की गवर्नमेंट ने हमारे कंट्री के अंदर क्या किया है, पोस्ट किया है। लॉ ने हमें मना किया कि आप उन लोगों के साथ भी कॉन्ट्रैक्ट ना करें। अब इसके पीछे रीजन क्या है? सपोज दैट कि आप उसके साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, लेन देन डिसाइड करते हैं, और आप किसी पैसे का एडवांस लेते हैं उसको, और जैसे ही आपने एडवांस दिया, कॉन्ट्रैक्ट अभी एग्जीक्यूट नहीं हुआ, और उस कंट्री ने अपना वो पर्सन वापस बुला लिया। अगर वो कंट्री में वापस चला गया, तो फिर हाउ कैन वी टैकल दिस? हम इसको कैसे कंप्लीट कर सकेंगे कॉन्ट्रैक्ट? तो फिर लॉ ने फिर हमें क्या कर दिया, इस बात के ऊपर मना कर दिया कि आप एम्बेसडर्स के साथ भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना सकते, क्योंकि एम्बेसडर्स वो लोग हैं कि जो अपनी मर्जी से इस कंट्री में नहीं आए, उनको भेजा गया, उनको किसी भी वक्त वापस बुला लिया जाएगा, तो फिर उस वक्त जब वापस चले जाएं, फिर दोबारा उनकी गवर्नमेंट के साथ राब्ते करने पड़े, तो इट शुड बी बेटर कि आप उन लोगों के साथ कॉन्ट्रैक्ट ना बनाएं। तो एम्बेसडर्स के साथ भी हमें कॉन्ट्रैक्ट बनाने की कैपेसिटी नहीं थी। उसके बाद अगली बात करते हैं, कॉन्विक्ट। कॉन्विक्ट किसे कहा जाता है? जो कैदी होता है, जो कैदियत की जिंदगी अभी गुजार रहा है, जो इम्प्रिजनमेंट के अंदर है, अपनी इम्प्रिजनमेंट के अंदर है, तो उसको एज अ पनिशमेंट लॉ ने क्या कर दिया, डिसक्वालीफाई कंसीडर कर दिया फॉर द मेकिंग ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए। इसका मतलब जब तक इंसान अपनी कन्विक्शन पीरियड के अंदर है, अपनी इम्प्रिजनमेंट के अंदर है, तो वो भी कॉन्ट्रैक्ट बनाने का राइट नहीं रखता इसमें। ठीक हो गया जी, ये हमारे पास। उसके बाद आगे चलते हैं, मैरिड विमेन की हम बात करते हैं। अब यहाँ पर भी एक बात बड़ी क्लियर से करता हूँ, मैरिड विमेन जो है हमारे शादीशुदा औरत, जो तो प्रॉपर्टी उसके अपने नाम की है, उसके ऊपर तो उसके पास कंप्लीट राइट है कि शी कैन डू एनीथिंग एंड शी कैन डू एवरीथिंग एट एनी टाइम। लेकिन मैरिड वुमेन को डिसक्वालीफाई कंसीडर करवा दिया, कहां पर? विद रेफरेंस टू द प्रॉपर्टी ऑफ हर हस्बैंड। उसके हस्बैंड की प्रॉपर्टी से कनेक्टेड उसको क्या कर दिया गया, डिसक्वालीफाइड कर दिया गया कि वो अपने हस्बैंड की किसी भी प्रॉपर्टी का खुद से कोई डिसीजन नहीं ले सकती, उसके लिए वो डिसक्वालीफाइड है, वो किसी से कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना सकती अनटिल अनलेस जब तक उसको हस्बैंड की तरफ से परमिशन ना दे दी जाए। एंड द लास्ट पॉइंट इसमें आता है हमारे पास, इनसॉल्वेंट की हम बात करते हैं। तो इनसॉल्वेंट पर्सन का हम किसे कहते हैं? कि ऐसा पर्सन जो ऑलरेडी इंसॉल्वेंट है, who is unable to pay its debts, जो पहले ही अपने कर्जे नहीं दे सकता, तो वो अगला कॉन्ट्रैक्ट इस तरह से एग्जीक्यूट कर सकता है। तो फिर लॉ ने हमें ऐसे पर्सन के साथ भी कॉन्ट्रैक्ट बनाने से मना कर दिया। तो ये मैंने लंबी सी लिस्ट आप लोगों के साथ 8 पर्सन की शेयर कर दी कि लॉ ने कह दिया कि इन 8 पर्सन के पास कॉन्ट्रैक्ट बनाने की कैपेसिटी नहीं है, ये लोग कैपेसिटी नहीं रखते कॉन्ट्रैक्ट बनाने की, और इनके अलावा बाकी तमाम लोगों के पास कॉन्ट्रैक्ट बनाने की कैपेसिटी है। दोबारा से रिपीट कर देता हूँ, माइनर जिसकी एज 18 साल से कम, अनसाउंड माइंड जो मेंटली अपसेट है, ज्वाइंट स्टॉक कंपनी वैसे तो एक क्वालिफाइड पर्सन है, लेकिन जहां पर कंपनी अपने मेमोरेंडम और आर्टिकल से बियॉन्ड जाती है, तो वहां पर लॉ ने मना कर दिया कि ये डिस्क्वालिफाइड है। एलियन एनिमी, एलियंस के साथ कॉन्ट्रैक्ट तो जायज है, हम बना सकते हैं, लीगल है, लेकिन जब एलियन हमारे एनिमी बन जाए तो लॉ ने मना कर दिया। एम्बेसडर्स वो लोग हैं जो दूसरे कंट्री के गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं, जिनको पाकिस्तान में भेजा गया, तो लॉ ने इसको भी मना कर दिया कि आप इनके साथ कॉन्ट्रैक्ट ना करें। कन्विक्शन पीरियड के अंदर जो लोग रहते हैं, जो कॉन्विक्ट हैं, अभी कैदी हैं, तो उनको भी ये सजा है कि जब तक वो इम्प्रिजनमेंट के अंदर है तब तक कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। फिर इसी तरह से मैरिड वीमेन अपनी प्रॉपर्टी का तो कॉन्ट्रैक्ट वाले के साथ कर सकती है, लेकिन अपने हस्बैंड की प्रॉपर्टी के साथ किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकती। और इंसॉल्वेंट की अगर हम बात करते हैं, तो जो पर्सन ऑलरेडी इंसॉल्वेंट है, लॉ ने मना कर दिया, फिर उसके साथ आपने कॉन्ट्रैक्ट नहीं करना। तो ये 8 लोग मैंने यहाँ पर हाईलाइट कर दिए, इनके साथ आप कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना सकते। अदर देन दैट आपके पास हर पर्सन का राइट है,
हर पर्सन के पास राइट है कि वो जिस किस्म मर्जी कॉन्ट्रैक्ट बना सकता है। तो ये हमारे पास 4 पॉइंट्स हो गए। 5वें पॉइंट के ऊपर आते हैं, 5वां एसेंशियल, फ्री कंसेंट की बात करते हैं। कंसेंट कहते हैं रजामंदी। अब कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए, बेटा होल्ड कीजिएगा, अजान स्टार्ट होगी, काइंडली अजान के बाद फिर आगे बढ़ते हैं।